सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 63वां सर्ग पढ़ रहे हैं हम। और भरत जी जब श्री राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट की तरफ प्रस्थान किए हुए हैं और गंगा के किनारे निषादराज गुह से जब उनकी भेंट होती है तो गुह उनके पास कुछ उपहार आदि लेकर के उनसे मिलने के लिए जाते हैं और उनकी सहायता करने का भी संकल्प करते हैं गंगा पार होने में। लेकिन साथ ही उनको एक आशंका भी है कि इतनी महती सेना लेकर के भरत जी श्री राम के पास जा रहे हैं तो कहीं इनका कोई दुष्ट अभिप्राय तो नहीं है, कोई अन्यथा कारण तो नहीं है। तो ऐसा उनके अंदर शंका उत्पन्न होती है और इस शंका का समाधान करने के लिए वो डायरेक्ट भरत जी से ही पूछ लेते हैं कि जी हमें इस सेना को देख करके थोड़ा डाउट हो रहा है कि आप इतनी बड़ी सेना लेकर के क्यों जा रहे हैं। तो जब उनसे पूछते हैं तो भरत जी भी बड़े उच्च चेतना वाली आत्मा है, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत सुंदर महर्षि वाल्मीकि जी ने उनका विशेषण बताया। आकाश इव निर्मलः, निर्मलता के लिए जल का उदाहरण दिया जाता है, स्फटिक मणि का दिया जाता है, अनेक अनेक उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन आकाश जैसे निर्मल ये पहली बार सुनने में आया। आकाश इतना निर्लिप्त रहता है क्योंकि जो कुछ भी है इस सृष्टि में वो सब कुछ आकाश में ही है। चाहे हम बैठे हैं तो भी आकाश में बैठे हैं, हमारी जो भी भावनाएं हैं, जो भी विचार हैं, जो भी शब्द हैं, वाणी हैं, तरंगे हैं, सब कुछ तो आकाश में ही है। धुआं, धूल, बादल, क्या क्या नहीं होता है, सब आकाश में। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी आकाश इनसे लिप्त नहीं होता है, इनसे दूषित नहीं होता है। तो ऐसे ही भरत जी के जीवन में कैसी भी परिस्थिति है, उनका कोई हित करने वाला है, अहित करने वाला है, सभी के जीवन में होते हैं, लेकिन उन सब के होने के बावजूद चित्त निर्मल रह सके, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा श्लोक है ये, आप इसको निशान लगा लीजिए। जो जो अच्छे श्लोक आते हैं ना उनको आप निशान लगा लिया करें और अपनी डायरी में नोट भी कर लेना। तो भरत जी का जो
चरित्र कितना ऊंचा है वो इस श्लोक से प्रदर्शित होता है। आकाश की तरह निर्मल है उनका चित्त। वो नाराज नहीं हुए कि भाई आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसा प्रश्न करने की। कोई आप मेरे मित्र नहीं हैं, कोई आप मेरे संबंधी नहीं हैं, तो ऐसा डायरेक्ट प्रश्न करना मेरे ऊपर, और वो भी आरोप को लेकर के, तो ऐसे उन्होंने नाराजगी नहीं जताई। नहीं तो व्यक्ति को ना, कोई अपना व्यक्ति यदि पूछ ले तो फिर भी थोड़ा सा व्यक्ति सहन कर लेता है, लेकिन कोई नया व्यक्ति हमारे से हमारे दोष के बारे में पूछे तो फिर हमें कैसा लगेगा। आप कल्पना करो, जो व्यक्ति आपको जानते भी नहीं है और वो व्यक्ति आपको देख करके कहें कि आपको देख करके हमें ऐसे लगता है, कोई भी हमारा दोष, तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। वे आप हो कौन हमारे से पूछने वाले, और आप हमारे बारे में जानते कितना हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर ऐसा आरोप लगाने की। सामान्य रूप से व्यक्ति ऐसे नाराज होकर के ही रिएक्ट करता है, लेकिन भरत जी जो हैं वो बिल्कुल भी, इन्होंने श्लक्षणया वाचा गुहम वचनम अब्रवीत, उससे वो उत्तेजित नहीं हुए, उद्विग्न नहीं हुए, और बहुत मधुर वाणी में ही उन्होंने गुह को उत्तर दिया। तो ये बहुत ऊंचा चरित्र भरत जी का यहाँ पर है। तो इससे आगे आज हम पढ़ेंगे 23 नंबर श्लोक से। तो स्वामी जी आप कुछ बताएंगे आज, आइए। उसके बाद आपका कोई प्रश्न हो तो बोल लेंगे जी। पूज्य दीदी को प्रणाम। हम लोग रामायण पढ़ रहे हैं और रामायण से ये मिलता है अपने को ज्ञान कि छोटे हो बड़े सबके प्रति प्रीति का भाव अपने आप में बहुत है, और हर परिस्थिति में जब बड़े कहीं भूल कर जाते हैं तो उसको छोटे उभारने का काम कर रहे हैं, और कहीं छोटे भूल करते हैं तो बड़े उभारते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि परिवार में भी अगर उस सामंजस्य के साथ होते हैं तो उस परिवार का एक दिव्यता के साथ आगे बढ़ता है। और उसी में अपने इस रामायण से देख रहे हैं कि जो भी परिस्थिति आया और उसमें जब विकट स्थिति था परिवार में, और उस समय भी जब माताएं अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं काहे कि उस स्थिति को, तो उस समय बच्चे उनको उभारने का काम कर रहे हैं कि इस तरह से अपने आप को संयम बरतते हुए, और नहीं तो व्यक्ति नर्वस हो जाते हैं। लेकिन वहाँ सबका एक दूसरे के प्रति इतना प्रीति, अनन्य प्रीति है, और सब अपने आप को, पूरा परिवार को उभारते हुए चल रहे हैं। और जब संकल्प एक बार ले लेते हैं परिवार में, तो शास्त्र में के अनुसार कि जब वचन पिताजी ने कह दिए तो आदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक बार संकल्प सुन लिए कि पिताजी का ये आज्ञा है, तो उसमें कुछ भी हो वचन नहीं जाने चाहिए, और सत्य का पालन करने के लिए उन्होंने अपने आप को निश्चित कर लिए। और इसे अपने आप को ये शिक्षा मिलता है कि अपने को एक बार बड़ों का वचन सिरोधारी होना चाहिए कि उनका वचन आ गया तो उसका पालन करना अपना छोटों का कर्तव्य बनता है, और उसको दृढ़ निश्चित के साथ उसमें कोई परंतु नहीं, उसको 100% पालन करने के लिए और हम लोग को शिक्षा मिलता है सभी को। ओम। तो यहाँ दो बातें स्वामी जी ने बताई रामायण से। एक तो इन्होंने बताया कि जब समूह में रहते हैं तो कभी बड़ों से कोई त्रुटि हो सकती है, कभी छोटे से भी हो सकती है, तो जिससे भी हो तो दूसरा उसको संभालने की कोशिश करे। एक तो ये बताया इन्होंने। त्रुटि तो क्या, वो मतलब जैसे माता कौशल्या को यहाँ पर शोक के कारण
वो थोड़ी बेचारी परेशान हो रखी थी। तो फिर भरत जी ने उनको उबारा, ये शायद मैं जो समझी हूँ ऐसे कहना चाह रही हूँ, ठीक है कि बड़े भी कई बार, या पिता ने वचन दे दिया। और दूसरा इन्होंने ये कहा कि जिनको हम अपना कहते हैं तो उनमें यदि किसी एक व्यक्ति ने कोई प्रतिज्ञा कर ली, कोई संकल्प कर लिया, तो उसकी उस प्रतिज्ञा को, उसके उस संकल्प को पूरा करवाने के लिए सबको उनकी सहायता करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए भाई प्रतिज्ञा करते समय हमारे से पूछा था कि आपने, तो अब आप अपना भुगतो, आप ना देखो, हमें तो ये आपकी प्रतिज्ञा, ये आपका संकल्प पसंद नहीं आया। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो ये बात हमने रामायण में भी देखी, ये बात महाभारत में भी देखी। रामायण में जब महाराजा दशरथ ने प्रतिज्ञा कर ली तो श्री राम उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हो गए। और श्री राम ने जब प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे पिता के ही वचन का पालन करना है, तो लक्ष्मण जी भी, भरत जी भी, शत्रुघ्न जी भी, तीनों भाई फिर कि हम आपके वचन को पूरा करवाने में ही आपकी सहायता करेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे हम करेंगे। तो उसमें ऐसे नहीं होता है कि भाई हम इनकी सहायता करेंगे तो इनका सुयश बढ़ेगा। सामान्य रूप से व्यक्ति ये सोचता है ना, भाई प्रतिज्ञा इसने की, संकल्प इसने लिया और हम इसकी सहायता करेंगे तो हम तो इसके पिछलग्गू बन गए, भाई सुयश तो इसी को मिलेगा ना, तो हम क्यों इसकी सहायता करें। बल्कि व्यक्ति जितना हो सके तो उसके पैर खींचने की कोशिश करने लगता है कि इसका संकल्प पूरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम सामान्य रह जाएंगे और ये विशेष व्यक्ति बन जाएगा, ऐसी भावना आती है। तो ये भावना उचित नहीं है, क्योंकि दूसरे के अच्छे कार्य में सहयोग देने से अपना भी भला ही होता है। अगर किसी का कोई पावन संकल्प है और उसमें हम सहायता दे रहे हैं, हमें कोई सुयश नहीं मिलेगा, तो भी सहायता करनी चाहिए। तो ये सारी सृष्टि हमें संगठित होने का ही उपदेश दे रही है, चाहे वो पशु पक्षी हैं, वृक्ष लताएं हैं, या जो जंगम प्राणी भी हैं, चींटी हैं, मधुमक्खी हैं, तो एकत्रित होकर रहती हैं। वन के प्राणी हैं, हरिण आदि, या पक्षी हैं, सुबह सुबह आकाश में घूमते हैं, तोते, कौवे, तो सब एकत्रित होकर के जब घूमते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना देखने वाले को भी। और वेद तो खुद ही कह रहा है संगच्छध्वम संवदध्वम, तो एकता में बल होता है। आपने स्कूल लाइफ से ही ये कहानी सुनी होगी ना, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है। तो एक परिवार के लोगों को संगठित होकर के रहना चाहिए। हो सकता है किसी एक से त्रुटि हो तो उसको बता भी दें, ऐसा नहीं है कि आंख मूंद के और उसकी त्रुटि को हम इग्नोर करके और उसको छूट दे दें। उसको बताओ आप अकेले में कि आपने जो निर्णय लिया है ये उचित नहीं है, लेकिन तो भी अब हम आपको इस निर्णय को, आप सफल हो जाएं, इसमें आपकी सहायता करेंगे। जैसे महाभारत में जब युधिष्ठिर जी ने निर्णय लिया कि भाई हम बाहर जंगलों में चले जाएंगे, इनके साथ युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन तो सारे भाई नाराज होते हैं कि ये क्या निर्णय लिया आपने, हमारा भी तो आधा हिस्सा है ना, हमारा भी तो आधा हक है, तो ये क्या मतलब हुआ इनको दे करके हम चले जाएंगे जंगल में। तो अपने भाई से तो उन्होंने ये कह दिया, लेकिन बाहर सबको यही बताया कि भाई बड़े भाई युधिष्ठिर जी हैं और उन्होंने जो संकल्प ले लिया तो अब हम इनके पीछे ही जाएंगे, जो ये कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। तो कई बार उन्होंने त्रुटियां भी की। अब जुआ के ऊपर अपनी पत्नी को लगा देना तो ये तो बहुत बुरी बात है, अच्छी बात थोड़ी है, लेकिन तो भी उन्होंने अपने भाई का विरोध नहीं किया, कम से कम मौन रह गई फिर वो। तो संगठन चाहे घर के लोग हों, संगठन तो 4 लोगों का भी संगठन होता है, और चाहे एक जैसे अपने गुरुकुल का ये परिवार है तो ये भी एक संगठन है। एक फिर करोड़ों लोगों का संगठन जो देश में अपनी 5 इकाई हैं, भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, किसान सेवा समिति, तो एक वो संगठन है। और कोई भी ना हो तो अपने शरीर में ही, अपना शरीर ही एक संगठन है।
क्योंकि इस शरीर में भी हमारी 11 तो इंद्रियां हैं, शरीर है, हमारी भावनाएं हैं, विचार हैं, तो वो सब एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर सेवा करें तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन कहीं और जा रहा है, बुद्धि कोई और निर्णय ले रही है, फिर पैर कहीं और ही लेके जा रहे हैं, जिह्वा कहीं अदर साइड में लेके जा रही है। तो सारी इंद्रियां यदि चारों दिशाओं में अलग अलग तरफ खींच रही हैं हमें, तो फिर हमारी हालत ऐसी होगी कि मानो किसी रथ में कोई 10 घोड़े जुते हों और वो 10 के 10 दिशाओं में उस रथ को खींचते हों। एक कहीं कि हम पूर्व में जाएंगे, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, नीचे की दिशा में, ऊपर की दिशा में, फिर जो अंतराल की दिशाएं हैं, ऐसे अलग अलग यदि ले जाने लगे तो उस रथ की क्या हालत बनेगी। फिर किसी भी मंजिल पे नहीं पहुंचेगा, खींचातानी में टूट के नष्ट ही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी साइड में एक में जाएगा तो दूसरे उसको जाने ही नहीं देंगे। तो ऐसे हमारा ये संगठित होकर के कार्य करने की शिक्षा भी हमें रामायण से मिलती है। एक दूसरे से कोई त्रुटि हो तो उसको बता दें, उससे पूछ लें, लेकिन भाव हर अच्छे काम के लिए सहयोग करने का ही होना चाहिए। तो उससे फिर दूसरे लोग जो है ना, वो जल्दी से हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते। जो लोग संगठित होकर के रहते हैं, और उन संगठित लोगों में से यदि कोई एक व्यक्ति भी फिर द्रोह कर देता है तो फिर उस संगठन की बहुत हानि होती है। महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से हारने वाली नहीं थी, लेकिन उन्हीं के परिवार के एक व्यक्ति ने द्रोह कर दिया। दूसरी तरफ रावण का परिवार संगठित नहीं था, वरना तो रावण भी पराजित होने वाला व्यक्ति नहीं था। इतना बड़ा विद्वान था, इतना धनवान था, इतना बड़ा बलवान था, वो तो बहुत टक्कर का व्यक्ति था। उसको कोई देवता, यक्ष, किन्नर कोई नहीं हरा पाए थे, लेकिन उसको 2 चीजों ने हरा दिया। 2 क्या, एक ही कह सकते हैं। मैं की भावना आ गई तो हम की भावना नष्ट हो गई। कहते हैं श्री राम जब आए अयोध्या में तो माता कौशल्या ने पूछा कि बेटा रावण को आपने मारा? तो श्री राम ने कहा कि रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। अंतर समझ में आ गया? मैंने नहीं मारा, मैंने मारा। म मतलब अहंकार, उसके अहंकार ने मारा उसको, मैंने नहीं मारा। तो वो हम की भावना भूल गया। सबसे पहले तो उसकी पत्नी, पति पत्नी का तो ऐसा रिश्ता होता है ना कि विवाह संस्कार में उनको कहा जाता है अब आप दोनों आत्माएं मिलके एक जैसे ही हो गई, तो एक दूसरे के निर्णय में एक दूसरे को साथ निभाना है। लेकिन इस विषय में उनकी पत्नी ही उनके साथ खड़ी नहीं थी। वो कह रही थी कि आपने गलत किया है, आप किसी पतिव्रता स्त्री को उठा लाए तो ये गलत है आपका। तो आधी हिम्मत तो तभी टूट जाती है जब घर वाले यूं कहें कि आप गलत काम कर रहे हो। उनके पुत्र ने भी उनको यही कहा, मेघनाथ ने भी, उनके भाई विभीषण ने भी बहुत ही समझाया, उसके तो खैर मानी नहीं उन्होंने। कुंभकर्ण ने भी यही बताया कि हम लड़ेंगे जरूर आपके लिए, लेकिन आपने गलत किया तो अब लड़े जाओ। जब ये कह दिया कि भाई आपने गलत किया पर हम लड़ेंगे, तो व्यक्ति का बल बढ़ेगा थोड़ी, फिर उसका अपना मनोबल वो तो क्षीण हो जाता है। तो अपने लोगों का विश्वास जिस व्यक्ति के पास नहीं है, निश्चित रूप से वो व्यक्ति जीतेगा नहीं, हारेगा, फिर वो झुंझलाता ही चला जाएगा। घर परिवारों में भी ऐसे होता है, बोले ये मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं है, पत्नी भी सुनती नहीं है, तो भाई आप फिर अपने आप को भी टटोल लो कहीं ना कहीं, जब सारे ही नहीं सुनते हैं आपकी बात। कुछ लोगों का स्वभाव होता है अपने लोगों की बुराई, अपने लोगों से वैर और दूसरों से प्रीति, तो ये भी पराजित करने वाला भाव है। और आजकल तो बहुत हो रहा है ये, अपने लोगों से प्रीति नहीं होती है। उनका जन्मदिन हो तो बधाई भी व्हाट्सएप पे देते हैं, वो फोन करने की इच्छा नहीं होती है कि फोन करके बताएं। और दूसरे लोगों को पार्टी में बुलाते हैं, उनकी पार्टी में जाते हैं, वो उनको अपने जैसे लगते हैं। सभी अपने हैं, पर अपने भी तो अपने ही हैं। तो कुछ लोग यहाँ गुरुकुल में जैसे रह रहे हैं आप, तो गुरुकुल के भाई बहनों से तो प्रीति नहीं है,
और अन्य लोगों से प्रीति है। तो भाई फेसबुक वाले फ्रेंड आपके दुख में एक भी काम नहीं आएगा। जब आप रोगी बीमार होंगे ना, तो ये यहाँ वाले फ्रेंड ही आपको हॉस्पिटल पहुँचाएंगे, या आपका सिर दबाएंगे, या सिर पे मिट्टी पट्टी पानी की पट्टी रखेंगे। तो थोड़ा अपने वालों के साथ भी मिलके रहो ना। मिलके रहने का मतलब ये नहीं है कि रात दिन उनके कमरे में बैठे रहो। ये हमारी तो जी अत्यंत प्रीति है। मिलके रहने का मतलब ये है कि आपके दिल में जगह होनी चाहिए कि सब अपने ही हैं, किसी से छोटा मोटा हो जाए तो ये दो बातें हमने पूज्य स्वामी तीर्थदेव जी के चिंतन से जानी। बहुत अच्छी बात है ये। और अब जो प्रसंग चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले कोई प्रश्न आपका, किसी को कुछ पूछना है? जी बोलिए। ओम दीदी जी प्रणाम। जी दीदी जी, यहाँ पर आपने आधा उत्तर तो प्रारंभ में ही आते दे दिया था। वो आकाश जो विशेषण के रूप में लिया है महर्षि वाल्मीकि जी ने, मैं सोच रही थी कि इतने सारे विशेषण में आकाश क्यों आया है, तो वो आपने आते ही उत्तर दे दिया। एक मुझे ये लगा कि शायद भरत जी में धैर्य की पराकाष्ठा है, इसलिए विशालता को देखते हुए आकाश की निर्मलता जैसा विशेषण लगाया है। पर निर्मल कह दिया ना जी। तो ऐसे नहीं कहा आकाश की तरह उदार, ऐसे नहीं कहा ना। आकाश में तो बहुत सारे गुण हैं, तो उदारता या विराटता के लिए भी आकाश की उपमा दी जाती है, लेकिन यहाँ आकाश की उपमा निर्मलता के लिए दी गई है। जी जी, वही मैं सोच रही थी कि निर्मलता के लिए निर्मल भी है, विराट भी है, दोनों ही हैं, पर यहाँ पर निर्मलता वाले गुण को लेकर के कहा है। क्योंकि दूषित अंतःकरण होगा तो फिर नाराज हो जाएंगे ना। दोष तो यही तो है, दोष और क्या है। और कोई अंदर जाके कोई डस्ट, कोई तिनका, कोई कीचड़ का टुकड़ा वो तो मिलेगा नहीं कि आप झाड़ू से उसको साफ कर देंगे। अंतःकरण का मल का मतलब क्या होता है, यही होते हैं। धन्यवाद दीदी जी। प्रणाम दीदी जी। जब भी महाभारत का ये कथाएं सुनी है, महापुरुषों की चर्चा, तब मन में ऐसे प्रश्न आता था कि बहुत सारी उपाधियां दी हैं उस काल के, सब बलवान थे, विद्वान थे, ये तो थे ही। तो जैसे कि युधिष्ठिर जी के जो क्रियाकलाप है उनको देखते हैं तो बिल्कुल कुछ क्रियाएं ऐसी की है जो सामान्य व्यक्ति भी ना करे, तो उनको धर्मराज क्यों कहा जाता है फिर? ऐसा प्रश्न आता है मन में। देखो, हर व्यक्ति के अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ त्रुटियां होती हैं। तो बात यह है कि हम जब उसके बारे में बोल रहे हैं तो हमारी दृष्टि त्रुटियों की तरफ है या गुणों की तरफ है? त्रुटियों की तरफ यदि दृष्टि जाएगी तो बहुत सारी त्रुटियां निकल आएंगी, हर व्यक्ति में ही निकल आएंगी। और यदि गुणों की तरफ हमारी दृष्टि जाएगी तो सामान्य व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ गुण मिल ही जाएंगे। तो ये हर मनुष्य का ऐसा ही है, उसमें अनुपात का थोड़ा अंतर हो जाता है। भाई किसी में 60-70% गुण है और 30-40% दोष हैं, तो फिर उसके गुणों की अधिकता के कारण उसको व्यक्ति अच्छा ही मानने लग जाते हैं। एक तो ये कारण है, और दूसरा ये व्यवहार के लिए जरूरी भी है। मतलब मैं उनकी त्रुटियों को पुष्ट करने के लिए नहीं कह रही, एक नॉर्मल बात कह रही हूँ। जैसे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी ने उस दिन बताया था ना कि भाई सोना यदि बिल्कुल निखालिश होगा ना, बिल्कुल खरा, तो उससे आभूषण नहीं बन सकते हैं। तो आभूषण बनाने के लिए उसमें थोड़ी मिलावट करनी ही पड़ती है। तो वो मिलावट इसलिए जरूरी है क्योंकि आभूषण बनाने हैं, नहीं तो वो किसी काम ही नहीं आएगा सोना। तो ऐसे ही मनुष्य को व्यवहार के लिए कभी अपनी जो उसकी आत्मा का स्वरूप है तो उसमें कुछ ना कुछ मिलावट करनी ही पड़ती है। क्योंकि प्रकृति का जब तक संसर्ग नहीं होगा, मिलावट नहीं होगी उस स्वरूप में, तब तक व्यवहार नहीं चल सकता है। और प्रकृति का मतलब है त्रिगुणात्मक। और त्रिगुण में भी ऐसा नहीं हो सकता कि केवल सत्व को ले लें आप और दो को बिल्कुल हटा दें, ऐसा नहीं है। क्योंकि उन तीनों के ज्वाइंट का नाम ही प्रकृति है। तो कुछ थोड़ा बहुत तो आएगा है ना, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। तो इसलिए अब ये है कि भाई हमें कौन सा ऑपरेशन करना है गुण ढूंढने वाला कि दोष वाला। तो उनको धर्मराज इसलिए कहते हैं जो उनकी धर्म की सद्गुणों को देखते हैं
जो लोग उनकी अच्छाइयों को देखते हैं धर्मराज कह देते हैं, जब उनके दोष देखते हैं तो भाई 4-5 व्यक्तियों का जो समूह है तो आप अकेले निर्णय नहीं ले सकते, आपको 5 से पूछ के फिर निर्णय लेना चाहिए। तो ये उनकी त्रुटि कही जाएगी, क्योंकि उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरे भाइयों से क्या पूछना, वो तो मेरी हेल्प करेंगी, वो तो मेरा विरोध कर नहीं सकते। तो बेशक वो आपका विरोध नहीं कर सकते तो भी एक बार सलाह तो ले ही लेनी चाहिए। वो हमें ऐसे लग रहा है, अब वो पता नहीं उनकी जो भी स्थिति रही हो, तो हम अपनी मनस्थिति के अनुसार हमें ये लगता है कि एक बार उनको जरूर पूछना चाहिए था। कुछ छोटे छोटे कामों में भले ही ना पूछें, पर विशेष निर्णय लेते हैं तो एक बार सलाह लेनी चाहिए। लेकिन कभी कभी व्यक्ति नहीं पूछते, वो बहुत ज़्यादा उनको अतिशय विश्वास होता है। तो ऐसे हम अपने घरों में भी देखते हैं, हमारे माता पिता, दादा दादी और फिर बच्चे उनको डांटते हैं कि आप बोले मैं तो वहाँ पर गया था आर्य समाज के जलसे में और 5 लाख रुपए बोल के आ गया दान के लिए। तो सारा परिवार पीछे पड़ जाता है। बोले एक बार सलाह तो कर लेते घर में, हम इधर मकान बनाने की सोच रहे हैं, हम इधर गाड़ी लाने की सोच रहे हैं, आप उधर जाके दान कर रहे हैं। तो बोले भाई मैंने तो बोल दिया, अब बोल दिया तो देना पड़ेगा। तो देते तो हैं, लेकिन उनके लिए ये कहा जाएगा कि एक बार सलाह कर लेनी चाहिए थी, काम तो अच्छा ही है दान देना। तो ऐसे कभी कभी हमें ऐसे लगता है, हमारे गुरुजन कोई निर्णय लेते हैं तो हमें लगता है कि एक बार हमारे से पूछते तो हम अपना भी विचार दे देते, लेकिन ले लिया तो ले लिया, ठीक अब तो वही करना है हमें। तो ये तो चलता है। जी 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 पूछिए। ये हमारे देश का नाम जो भारत पड़ा है, तो उस पे कहा जाता है कि जो है राजा दुष्यंत के पुत्र बचपन में उन्होंने शेर के दांत गिन दिए थे। तो ये तो है ही बहुत बड़ा काम, पर मैं और भी कार्य ढूंढना चाह रही थी कि उन्होंने कौन कौन से बड़े कार्य किए, तो मुझे कुछ भी मिल नहीं पाता। तो मुझे ये भी जानना था कि और क्या क्या कार्य किए। तो एक तो आपकी जानकारी के लिए, जो शकुंतला पुत्र भरत हैं उनके नाम पे भारत नहीं पड़ा, ये श्री राम के कुल में ही एक राजा हुए हैं भरत, तो उनके नाम पे भारत है ये। तो पहले हमने भी यही सुना था, लेकिन जब हमने ये वंशावली पढ़ी उसमें पुराणों में, तो पता लगा कि वो भरत दूसरे हैं और बहुत पराक्रमी थे, बहुत प्रजापालक, बहुत बड़े उन्होंने कार्य किए थे। तो उनके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा था। आर्यावर्त, हाँ है जी, संकल्प पाठ में आर्यावर्ते भरत खंडे, हाँ आर्यावर्त ही नाम था उससे पहले तो। जी कौन पूछ रहे हैं, बोलो। ओम तेजस प्रणाम। हमारी आत्मा सब सत्य सत्य को जानने वाला है, तो फिर मन को क्यों कंट्रोल में नहीं रख सकता? वो मन को भी तो आत्मा अपने कंट्रोल में रख सकती है। हम आत्मा के अनुसार भी तो कार्य कर सकते हैं जिंदगी में। बिल्कुल कर सकते हैं, तो लेकिन आत्मा की एक मजबूरी है, शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। सूत्र पढ़ा ना आपने योग दर्शन में, शुद्ध होते हुए भी, सबका मालिक होते हुए भी वो डायरेक्ट विषयों को ग्रहण नहीं कर सकता है, बीच में उसको बुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है। प्रत्ययानुपश्य, प्रत्यय मतलब ज्ञान, तो जैसा बुद्धि उसको ज्ञान कराती है वैसा ही ज्ञान उसको मानना पड़ता है। तो ये उसकी मजबूरी है। तो इसलिए सारी साधनाएं हैं वो बुद्धि की शुद्धि के लिए हैं, आत्मा की शुद्धि के लिए नहीं है। आत्मा तो पहले ही शुद्ध ही है। बुद्धि जितनी निर्मल होगी, जितनी शुद्ध होगी, जितनी ठीक दिखाने में समर्थ होगी, उतना ही आत्मा को तत्व ज्ञान होगा संसार का। तो इसलिए पूरा जो वो पोचा लगाना है या घिसना है वो बुद्धि के लिए ही है। तो इसीलिए चारों वेदों में जितने भी मंत्र हैं उन सब मंत्रों में गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ इसीलिए माना जाता है कि उस मंत्र में बुद्धि की शुद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। और मन यदि निर्मल हो गया तो साधना खत्म, मन चंगा तो खटोती में गंगा।